नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी साहब पर सख्त सरकार। जी हाँ, मोहन सरकार नौकरशाही पर नकेल कसने में लगी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारियों के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई। जाहिर है कि मोहन सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है, लिहाजा अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर सरकार सख्त एक्शन भी ले रही है। इधर सरकार की सख्ती पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि मोहन सरकार की सख्ती के क्या मायने निकाले जाएं। क्या सीएम की सख्ती के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में और सुधार होगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता। वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के। खुले मंच से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारियों के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खूब गरजे। उन्होंने संपदा 2 नाम के एक नई सॉफ्टवेयर लॉन्च के मौके पर केंद्र और मध्य प्रदेश शासन की योजना का बखान किया। तो इस दौरान किसानों को जमीन खरीदने या बेचने के साथ नामांतरण करने में हो रही परेशानी को लेकर पटवारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जाहिर है कि जब से मोहन यादव को सूबे की कमान मिली है, तब से उनका फोकस प्रशासनिक कसावट के साथ जिम्मेदारी तय करने पर है। लिहाजा वो कई बार अपनी बैठकों के जरिए भी ये साफ कर चुके हैं कि काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं। बड़े कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी। किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे, मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता। वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं। अब सीएम ने पटवारियों पर सख्ती दिखाई तो कांग्रेस को भी अधिकारी और कर्मचारियों के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। याद हो तो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के बड़े नेता पहले से ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाने पर लिए हुए हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सीएम के बयान पर कांग्रेस ने प्रदेश में अफसरशाही को लेकर फिर हमला बोला। ये सच्चाई उन्होंने उजागर करी है। कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। आदमी आता है, पैसा देता है, काम हो जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं भी मुझे लगता है उसका अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं, क्योंकि पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, किसी भी कार्यालय में आपको नामांतरण कराना हो, बटान कराना हो, खसरे की नकल निकालना हो, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर सरकार घोषणा बहुत अच्छी करती है, विज्ञापनों में देती है कि हमने ये काम कर दिया, लेकिन वास्तविकता इसके परे है। कोई भी काम बगैर भ्रष्टाचार के इस सरकार में नहीं हो रहा है। बात चाहे पटवारी की हो या फिर किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की, इन लोगों पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और जनता की समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब कर्मचारी मनमर्जी पर उतर आते हैं तो फिर सरकार और जनता को जोड़ने वाली इस कड़ी पर सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि सीएम ने पटवारियों पर नाराजगी जताते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार में ये मनमानी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है शुक्ला जी अनादि टीवी में। नमस्कार। और पटवारी एक ऐसी दुखती रग है जिससे बहुसंख्यक लोगों का पाला पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज़्यादातर आबादी कैसी खेती किसानी से जुड़ी है और 70% से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने इसको समझा, परखा है और सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया है तो उनकी इस हिम्मत की दाद देना होगी। और इसके साथ ही जो सरकार अभी तक हम देख रहे हैं अभियान चला रही है, नामांतरण को लेकर बात करें या जो ई संपदा नया सॉफ्टवेयर लाए हैं कि घर बैठे रजिस्ट्री हो जाए, ऐसे तमाम सारे छोटे छोटे काम भी थे जिनको लेकर सरकारों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकार मतलब जो पटवारी हो गए, वो हो गए, तहसीलदार हो गए, बाबू हो गए, तो कुछ निजात मिलेगी अब? बिल्कुल मिलेगी। और पहल की है डॉक्टर मोहन यादव ने, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
और लेकिन मैं इसमें आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं कि पटवारी आखिर है किसके नियंत्रण में? पटवारी होता है तहसीलदार के नियंत्रण में। बिल्कुल। पटवारी के पास में कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। वो एक प्रक्रिया का पालन उसी तरह से करता है जैसे एक रीडर करेगा, एक नोट शीट लिख देगा या पटवारी अपना प्रतिवेदन दे देगा, भूमि की नाप कर देगा, लेकिन वो कार्य संपादित होता है तहसीलदार के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी अगर यही बात ये कहते कि साहब अगर कोई गड़बड़ी इस तरह की पाई जाएगी तो तहसीलदारों को जो है छोड़ूंगा नहीं, जैसा भी उनका एक फरमान आया था कि यदि अवैध कॉलोनियां किसी जिले या शहर में होंगी तो वहां के जो कलेक्टर होंगे या नगर निगम के आयुक्त होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। उसके बाद से मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये हालांकि अभी केवल एक बयान ही था, स्टेटमेंट ही था मुख्यमंत्री, लेकिन अब ये हो गया है कि हम सतना में देख रहे हैं कि जहां थी अब जिस जी। दिन से ये बयान आया मुख्यमंत्री का उस दिन से थोड़ा इस पर रोक लगी हुई है। नगर निगम के आयुक्त जो है वो कलेक्टर हैं वो भी ये ध्यान रख रहे हैं कि अब शहरी क्षेत्र में कहीं जो है अवैध प्लाटिंग ना हो। तो ये जो चेतावनी अभी जो पटवारियों को सीधे आ रही है चेतावनी, मुझे लगता है कि ये चेतावनी जो है तहसीलदारों को होनी चाहिए क्योंकि पटवारी उनके अंडर में है। और जो हमारे यहाँ एक लोक सेवा गारंटी योजना बनी थी ये लेकिन शिवराज जी हो के सकता टाइम है पे, एक जिक्र किया, लेकिन उनका संदेश तो सभी के लिए होगा क्योंकि जो भी इस प्रक्रिया से जुड़े होंगे। नहीं तो इसको इनडायरेक्टली आप क्यों कह रहे हैं? आप सीधे ये कहते हैं, अभी उन्होंने कहा ना मोहन यादव जी का एक स्टेटमेंट आप ही के इसमें देख रहा था कि कलेक्टर का बाप बना हुआ है। तो वो कलेक्टर कैसा कलेक्टर है जिसने पटवारी को अपना बाप बना लिया है? मतलब कलेक्टरों को सबसे पहले तो उठा के पटवारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे पटवारी को जो कलेक्टर की बात बनने की कोशिश कर रहा है। तो फिर शायद 10-20% ही पटवारी बचेंगे, ये भी एक संकट है ना। नहीं वो ठीक है, ये तो पटवारी चले जाएंगे। एक बार जो है शिवराज जी ने एक पटवारी को जो सस्पेंड किया तो पटवारी संघ आ गया सामने और वो हड़ताल पे चला गया साहब, वो उसने सारा कामकाज ठप कर अभी हुआ जबलपुर का ही मामला, एक तहसीलदार पे एफआईआर हुई तो तहसीलदारों ने हड़ताल कर दी थी। हुई है। और एक जो सरकारों को ले में संतोष होता है, जो प्रशासनिक अराजकता है उसको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज और मैं आपसे कहूंगा कि करण सिंह वर्मा क्या कर रहे हैं? राजस्व मंत्री हैं। मतलब इनके जो मंत्री हैं या पार्टी के जो लोग हैं वो अगर थोड़ा सा इस काम में ध्यान देना शुरू, गुड गवर्नेंस में आपको सबको शामिल करना पड़ेगा। लेकिन ये मर्ज आपके नया पुलिस नहीं है या ना, इसलिए इलाज में तो वक्त तो लगेगा थोड़ा। नहीं वक्त लगे वो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास में कोई मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए। अगर आपके पास में मैकेनिज्म नहीं है, केवल स्टेटमेंट आपका है, तो आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है। एक अच्छी मशीन के लिए जिस तरह से अच्छे कलपुर्जों की आवश्यकता होती है उसी तरह से गुड गवर्नेंस के लिए आपके पास में अच्छे हैंड्स होने चाहिए, आपके पास अच्छे मंत्री होने चाहिए, आपके पास पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे होने चाहिए। भाई ये सांसद और विधायक क्या करते हैं बीजेपी के? क्या ये काम ये नहीं कर सकते हैं? मतलब आप भोपाल में बैठकर आप सतना के पटवारी को आप नियंत्रण करना चाहते हैं या उसकी निगरानी आप? आपके कुछ दिक्कत है शुक्ला जी, बीच बीच में आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। तो प्रभु जी संकट यही है क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी कहा, पटवारियों को लेके बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया कि 20-30 साल से एक जगह पर जमे हैं। फिर कलेक्टर को कहना पड़ा कि उनका ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है, हालांकि हो सकता है उस पर काम चल रहा हो। लेकिन अगर पटवारियों को जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो वो एक पीड़ा, ये सारे किसानों की पीड़ा है वो। और हम रोज़ आए दिन देख रहे हैं कि कभी सरपंच, कभी पटवारी, कभी तहसीलदार रिश्वत मांगते हुए ट्रेप हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ये मर्ज छूट नहीं रहा है। अभी एक पटवारी तो ऐसी पकड़ी गई है जो एक बार 8 साल पहले पकड़ी गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो फिर से बहाल हुई और फिर से रिश्वत लेते पकड़ी गई। मनोज जी, हमको इसको जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसको जो है कहाँ कहा है, किस संदर्भ में कहा है, वहाँ से इसको समझना होगा। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने संपदा 2 सॉफ्टवेयर एक लॉन्च कराया है, उसकी लॉन्चिंग कार्यक्रम में ये बात कही है। उनने पुराना उदाहरण दिया कि पटवारी अपने आप को कलेक्टर का बाप समझ लेते थे। किसान जब रजिस्ट्री कराने जाता था या कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाए, राजस्व विभाग रजिस्ट्री ऑफिस में इनका कोई काम पड़ता है, तो उस स्थिति का उन्होंने जिक्र किया था। उनने कहा कि अब संपदा 2 सॉफ्टवेयर आने के बाद से कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे, उसको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकेगा। ये चाहे विदेश में हो तो वहाँ से भी करा सकेगा। वो उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान जो ओपनिंग था उसमें कुछ लोगों ने हांगकांग से भी किया है, कोई स्पेन से भी बैठे थे। तो ये उनने वो पुराना संदर्भ देके ये बताया कि ये जो अवस्था थी उसको हमने सुव्यवस्था में बदल दिया है। अब रही बात पटवारी की, तो जो पटवारी वाला जो मामला है मनोज जी, पटवारी के अधिकार तो जो पहले जो वाकई में अपने आप को कलेक्टर का बाप समझ लिया करता था, लेकिन यदि हम पिछले 20 सालों की ही बीजेपी सरकार के कार्यकाल को देखें तो पटवारी के जो है अधिकार
काट छांट दिए गए, उसके हाथ बहुत सीमित बहुत कर सारे दिए गए। पर कतर दिए अब उसको जो खसरे की नकल देना है या खसरा खतौनी देना है, किसान का कोई काम है तो जो है सीधे वो लोक सेवा केंद्र में भी दे सकता है, वहाँ से उसको ऑनलाइन मिल जाता है। पटवारी भी उसको जो ई बस्ता दे दिया, पटवारी को बहुत सारी चीज़ें उसके मोबाइल पे ही आ जाती हैं किसान की। तो अब वो जो है ज़मीन की जो गिरदावरी कराना, ये सब बहुत सारे काम के लिए वो जो है पटवारी पर वैसा आदमी निर्भर नहीं है पूरी तरह जैसे पहले कभी हुआ करता था। कोई गांव के लिए सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी हुआ करता था गांव वालों के लिए, तो अब वो स्थिति नहीं है। लोग जागरूक भी हो गए हैं और सरकार ने जो है टेक्नोलॉजी आने के साथ उसका प्रयोग करते हुए काम को बहुत आसान कर दिया है। जहाँ तक नामांतरण की जो जिक्र मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि नामांतरण लंबे समय तक नहीं होता था रजिस्ट्री कराने के बाद, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था भी कर दी है कि आप रजिस्ट्री कराएंगे, नामांतरण अपने आप हो जाएगा उसका। लोक सेवा गारंटी में भी इसको जोड़ दिया। उसी समय उसकी फीस जमा हो जाती है, फिर वो नामांतरण का करना मजबूरी हो जाएगी उस विभाग की। ये जरूर है कि जो अवस्थाएं थी उसको सुव्यवस्था में बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है, चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन व्यक्ति जो है, व्यक्ति को बदलना बहुत आसान नहीं होता है। व्यक्ति जो है, सिस्टम जो बना हुआ है वो धीरे धीरे दूर होता है। अभी हम राजेश सिंह जी को सुन रहे थे, वो गिरा रहे थे बहुत सारी कमियां, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या 20 साल के पहले नहीं हो रहा था ये? 20 साल पहले भी हो रहा था, लेकिन अब वो कमी आ गई है निश्चित तौर पर। अब जो है ये रजिस्ट्री का स्टाम्प जो पहले जो है आप देखिए तेलगी जैसा स्टाम्प का बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, नकली स्टाम्प से रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी। भोपाल की ही बात करें, जो आलोक शर्मा बात कर रहे थे, भोपाल में जो है नवाबी दौर के जो फर्जी स्टाम्प के जो हिब्बानामा इनायतनामा जो है करोड़ों अरबों की जमीन बिक गई, अरबों रुपए की जमीन यहाँ पे बिक गई थी। तो इस तरीके के काम होते थे, उस पर रोक लगी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई हैं, ई गवर्नेंस आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सुधार हो रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में और सुधार की जरूरत है। अब जैसे धीरे धीरे व्यवस्था और सुधरती जाएगी तो उस तरीके से पटवारियों के अधिकार सीमित होते और चले जाएंगे तो उनको अपने आप सुधरना ही पड़ेगा। तो ये हुई स्थिति। जो अब शुक्ला जी ने एक बात कही अवैध कॉलोनी वाली, शुक्ला जी अवैध कॉलोनी को लेकर आज ही एक खबर आई है, कल सरकार ने, ऊर्जा विभाग ने निर्णय लिया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उसमें वो बिजली के कनेक्शन देंगे। पहले इस पर रोक लगी हुई थी। तो अब ये सरकार के दो पक्ष, दो विभागों के दो पक्ष देख लीजिए। एक विभाग जो है कह रहा है अवैध कॉलोनियों का जो है अभी नियमितकरण रोक दिया गया है, बिजली पानी काट देंगे। हाँ, नई अवैध कॉलोनी जो ऊर्जा विभाग वो अपनी आय बढ़ाने के लिए अवैध कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन दे रहा है। तो एक तरीके से उसको एक आइडेंटिटी भी दे रहा है। वो जो अवैध कॉलोनी वाला है उसको लीगलाइज करने के लिए एक आइडेंटिटी दे रहा है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड होता है, उस तरीके से एक आइडेंटिटी भी दे रहा है। तो ये जो बिजली का बिल भी हो गया उसके पास, ये पक्ष जो है इसको सुधारने की जरूरत है मेरे ख्याल से, तो अब काम बहुत आसान होगा। बाकी जो है सरकार के काम काज, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, अब देखिए जो एक उदाहरण पहले राजीव गांधी ने दिया था कि 100 रुपये भेजते हैं 15 पैसे ही पहुंचता है। अब डीबीटी लागू हो गया है, तो वहाँ से सिंगल क्लिक में किसान सम्मान निधि उसके खाते में आ जाती, 5 मिनट के अंदर उसको मैसेज आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की सुविधा हो गई है सरकार ने जो है टेक्नोलॉजी के उपयोग से। तो वही क्रम में धीरे धीरे बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अधिकारी बदलते नहीं हैं, उनको अपना व्यवहार बदलना होगा। तो उसको लेकर सख्ती जरूर हो रही है। मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो आप देखिए एक बस एक्सीडेंट हुआ था और उनसे उसके बाद उन्होंने पूरे परिवहन विभाग के नीचे से ऊपर तक बहुत सारे अधिकारियों को बदल दिया था। कमिश्नर तक जो किशोर कन्याल जिनकी अभी हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, उनको शिवपुर कलेक्टर बनाया। उन्होंने जो एक व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया, एक ड्राइवर से, तो उनको कलेक्ट्री से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को तो जो है फील्ड में रहने की जरूरत ही नहीं है जिम्मेदार पद पे, लेकिन चूंकि समय की जरूरत है, वो उस कैडर के अधिकारी हैं, तो जो है उनको एक सजा बतौर उस समय तक, बहुत समय तक हटा दिया गया। अब उनकी जरूरत पड़ी तो पोस्टिंग कर दी। तो सरकार ये काम लगातार करती रहती है, कहीं चूक हो जाती है, कहीं अच्छा काम होता है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के प्रयास लगातार जारी हैं। तो शुक्ला जी प्रयास जारी हैं और उसमें आम आदमियों को भी हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि कई बार होता है कि सिस्टम है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आदमी को लगता है कि हम बैकडोर से चले जाएं, कुछ ले दे के जल्दी से काम करा लें। कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे अधिकारी या बाबू पैसा मांगते हैं, लेकिन कई बार आदमी खुद ही ऑफर कर देता है कि भैया ना उसको लाइन में लगना है, उसके पास समय नहीं है, या उसको लगता है कि ये काम तो बिना पैसे का होगा नहीं। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नियम कायदों के क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी दुरूह है, बड़ी जटिल है। जब तक आप जो है नियम कायदों की प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं करेंगे तब तक ये घूस का सिस्टम आपका खत्म होने वाला है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूं कि आम आदमी की निगरानी के लिए आपने देखिए कितना इंतजाम कर रखा है। सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह के विभाग हैं, वो गाड़ी कैसे चलाता है इसकी निगरानी होती है, वो लाइसेंस रखता है कि नहीं रखता है इसकी निगरानी होती है। मतलब बहुत तरह से निगरानी के सिस्टम जो है आम आदमी, लेकिन इन अधिकारियों की निगरानी का क्या कोई सिस्टम आपके पास में है?
मुझे आप बताइए कि किसी कलेक्ट्रेट में आपने कोई सीसीटीवी कैमरा देखा क्या? आम आदमी वहां पे जाकर अगर अपने अधिकारों की बात करता है तो अधिकारी उसको ये चिताते हैं कि अब ये 2 मिनट में तुमको अंदर करवा देंगे, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा के। सरकार जो है अपने अधिकारियों को बचाने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे आपको मामले मिल जाएंगे जिसमें अभियोजन की मंजूरी नहीं, नहीं है। लेकिन थानों में तो लगी गए हैं सीसीटीवी, हवालात तक में लग गए हैं। अरे हवालात में आप क्या होता है, हवालात में तो आप अपराधी को ले जाते हैं, उसको पीटेंगे नहीं, एक काम है। लेकिन संयुक्त कलेक्ट्रेट में आप जाइए जहां 200 काम है, 200 काम है वहां पर। और जो अभी पटेरिया जी कह रहे थे, पटवारी के पास में बहुत सारे काम है, खासतौर पे जो एक सीमांकन का काम होता है, गिरदावरी वगैरह तो है ही है, सीमांकन का होता है, भू अर्जन का काम होता है, किस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, हर कोई एक दूसरे की हकीकत जानता है। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, पटवारी क्या कर रहा है तहसीलदार को पता है, तहसीलदार जो कुछ कर रहा है वो कलेक्टर जानता है, कलेक्टर जो कुछ कर रहा है वो कमिश्नर जानता है, और कमिश्नर जो कुछ कर रहा है वो मंत्री जी जानते हैं। मंत्री जी क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से छिपा नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जिन पटवारियों को मुख्यमंत्री चिता रहे हैं उनके कैबिनेट का मंत्री क्या करता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। एक मंत्री पद लेकर वो बैठ गए, उनकी सिर्फ कितनी जिम्मेदारी है, पीएस की कितनी जिम्मेदारी है, कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है। मतलब जिस काम की चिंता जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं वहां, यहाँ से मान लीजिए सतना का अगर मामला है तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठ के मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं कि पटवारी वहां गड़बड़ कर रहा है, और यहीं पे जो कलेक्टर बैठा हुआ है या जो कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो रेवेन्यू विभाग के बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कर रहा है। अगर हमारा मुख्यमंत्री चिंता कर रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये कल से सक्रिय हो जाएं और देखेंगे कोई पटवारी गड़बड़। नहीं, जो आपने वो उदाहरण दिया ना अवैध कॉलोनी वाला, हो सकता है सख्ती हो गई हो, सक्रिय हो गए हो। अवैध कॉलोनी में हो गए हैं, लेकिन अभी प्रभु पटेरिया जी कह रहे थे ना। अच्छा, एक चीज आपको और कहना चाहूंगा। नहीं, कई बार होता है जो टेक्नोलॉजी का जिक्र पटेरिया जी का, जैसे आप हम जानते हैं कि पहले बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आजकल ऐप पे हम चले जाएं, या गैस सिलेंडर, बहुत छोटा सा उदाहरण है आपके हमारे पास, कि हमको लंबी लाइन में लगना पड़ता था, कनेक्शन बुक करना पड़ता था, वो कब आएगा पता नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने कर दिया कि आप एक बटन पे 24 घंटे 365 दिन कहीं से भी कर सकते हो, ऑफिस से, घर से, नहाते में, खाते में, पूजा पाठ करते में, और कनेक्शन की बुकिंग हो जाती है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रक्रिया चल रही है उसकी। गुड गवर्नेंस को लेकर जो सुधारों की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चल रही है। इतनी अगर धीमी चलेगी तो ये बताइए कि हमको गुड गवर्नेंस कब मिलेगा। मैं तो पिछले 40-50 वर्षों से देख रहा हूं, जब से मैं थोड़ा सा समझने लायक हुआ कि गुड गवर्नेंस जो है इस प्रदेश की क्या पूरे देश की बड़ी जरूरत रही है। और अधिकारियों की जो प्रशासनिक अराजकता है वो तो चरम पर है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अभी आपने खुद ही बताया कि एक पटवारी, जो महिला पटवारी थी, वो रिश्वत देते पकड़ी गई, उसको सस्पेंड करके उसको पृथक कर या ऑफिस अटैच कर देना था उसको। इस तरह की कोई जिम्मेदारी। लेकिन ये तो हमारी जुडिशियल में सवाल है ना कि अगर हम देखते हैं कि सती प्रथा का अभी ताज़ा मामला है कि अगर 36 साल बाद हम निर्णय दे रहे हैं उस पर, और वो एक नीचे की कोर्ट है, फिर वो ऊपर जाते जाते पता जी 3 पीढ़ियां उसकी खत्म हो जाती हैं। तो सिस्टम एक ही नहीं सुधार सकते हो ना आप, क्योंकि पूरा सिस्टम को सुधारना है। वो सिस्टम आप हमसे मिलके बना हुआ है। आप पूरे सिस्टम को नहीं ठीक करते हैं, केवल आप एक चीज को पकड़ के। या देखिए, ठीक है, मोहन सरकार जो कर रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और जब तक आप सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक ये कभी ठीक नहीं होगा। हम इस आधार पे जो है डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कुछ तो किया, बड़े स्टेप लिए हैं। अधिकारियों को नाराज करके आप सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और अभी जो प्रभु पटेरिया जी जो अवैध उसका कह रहे थे, जो प्लाटिंग होती है, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। जिनके पास में मकान नहीं, सरकार उनको मकान बना के देती है। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको सरकार जो है नियम कायदों में उलझा देती है। बहुत सी विसंगतियां हैं, आपको दूर करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई मकान बनाने जाए, अभी जैसे अभी रजिस्ट्री की बात आ रही थी, ई संपदा की बात आ रही थी, आप ऑनलाइन कर ली। आप कभी किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके देखिए, वो साहब जो 1% रिश्वत लेते हैं वो एसी में बैठते हैं, और जो रेवेन्यू देने जाता है वो खड़ा रहता है, उसकी कोई पूछ नहीं होती। अरे आपको वेलकम करना चाहिए कि एक आदमी कानून का पालन करने आया है, रेवेन्यू देने आया है, कोई नामांतरण कराने। कोई कानून आप बनाते हैं ना, हम उसका पालन करने जाते हैं तो हमारा स्वागत होना चाहिए, हमको दंडित किया जाता है कानून का। हम ड्राइविंग लाइसेंस का नियम किसने बनाया? सरकार ने बनाया। हम पालन करने जाएंगे, आरटीओ साहब हमसे पैसे ले लें, हम नहीं देंगे साहब, हमको खड़ा रखा जाएगा, हमें 3 बार भटकाया जाएगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति, इसी को मैं प्रशासनिक अराजकता कहता हूँ, और इसको दूर करने की जो कोशिश मोहन यादव कर रहे हैं उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। प्रभु जी, सहयोग करना चाहिए, और मेरे ख्याल से हो भी रहा है। लेकिन जो शुक्ला जी ने भी कहा, तमाम सारे उदाहरण हम भी देखते हैं, लेकिन ये तो ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलने वाली है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में हम कई सारे ऐसे अनाड़ी देखते हैं, जो रोज़ घटना हम देखते हैं कि अगर एक डंपर चला रहा है, 10 लोगों को चल दिया, टेम्पो पलट गया, क्योंकि वो पैसा दे के उसको रिश्वत देना है, उसको ट्रेनिंग देनी है,
और उससे एक्सीडेंट कर देगा वो। और जब सरकार नियम बनाती है तो हम देखते हैं कि सारे लोग हड़ताल पे चले जाते हैं कि अगर सरकार नियम बनाती है कि आपने एक्सीडेंट किया है और अगर आप घायल को छोड़कर भाग गए तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है, तो ड्राइवर उसके खिलाफ हड़ताल कर देते हैं, सरकारों को झुकना पड़ता है। नशे के खिलाफ हम देखते हैं जनप्रतिनिधियों की तो जिम्मेदारी है ना कि अगर एक एडिशनल एसपी के पैरों में अगर जनप्रतिनिधि पड़ा है जो 2-3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो विधायक अगर जनप्रतिनिधि एक एडिशनल एसपी के पैरों में पड़ा है और एक विधायक अगर धमकी दे रहा है और वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहा है, तो ये तो जनप्रतिनिधियों का भी लापरवाही है ना कि जनता ने जिन्हें बड़ी उम्मीदों से चुना है उनका भी तो कुछ दायित्व है। देखिए शुक्ला जी ने पूरी चेन समझा दी है मनोज जी, वो उसको चाहे किसी भी संदर्भ में देख लीजिए, चाहे उसको जो है अब है शराब विभाग का, बदल सकते हैं, विभाग बदल जाए कोई सभी, लेकिन चेन लगभग वैसे ही काम करती है क्योंकि सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा है। अब जहाँ तक आपने एक्सीडेंट की बात की तो अमेरिका या यूके जैसे देश जहाँ पर की सारी प्रक्रियाएं बहुत सख्त हैं, लाइसेंस की प्रणाली बहुत सख्त है, वहाँ क्या वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते? वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं। वो एक दुर्घटना है एक्सीडेंट होना, गाड़ी चलाते हुए जरा सी लापरवाही में दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम में जो खोट थी वो दूर करने की जरूरत है, तेजी से हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आरटीओ की प्रक्रिया में नहीं हुआ, आरटीओ का आप अभी लर्निंग लाइसेंस ले लीजिए, आप जो उनके पोर्टल पे जाइए आवेदन कर दीजिए, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो एक तय समय के बाद आपको जाके टेस्ट देना पड़ेगा ड्राइविंग का। अब हम जो टेस्ट नहीं देना चाहते तो हमको दलाल की ज़रूरत है, हम रिश्वत की ज़रूरत है। यदि हम टेस्ट देना चाहते हैं, नियम प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसके बाद यदि हमसे रिश्वत मांगता है तो आप जो है विसिल ब्लोअर बनिए ना, कौन रोक रहा है? आप आवाज़ उठाइए, निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए हम परेशान होते थे, अब सरकार नियम बदला, लाखों लोगों पर आसानी हो गई। आरटीआई आने के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी जगह पे सुधार हो गया व्यवस्थाओं में, तो जनता को भी जागरूक होना होगा, सरकार को भी दबाव बनाना पड़ेगा जनता को, और जनता को यदि रिश्वत देने से खुद बचना होगा। हम आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी केंद्र में जाएं या वो कियोस्क पर जाएं या पोर्टल खोल के आप आवेदन कर दीजिए, 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा यदि आपने सारे दस्तावेज लगाएं। लेकिन हम दस्तावेज पूरे नहीं लगाएंगे, हम गलत सर्टिफिकेट मांगेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें रिश्वत का रास्ता खुलता है। तो यहाँ हमको हमारी भी जागरूकता की जरूरत है, जनता को समझना होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है लेकिन उसको भी आयुष्मान कार्ड चाहिए जी, तो ये व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है मनोज जी, तभी जाकर कोई सिस्टम में सुधार हो सकता है और उसमें जनता की भी भागीदारी होगी। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने कहा, जागरूकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों के प्रति, सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है, वो कैसे अर्जित कर सकते हैं उसके प्रति, तब तक वो ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की नीयत भी ठीक हो और आम आदमी की भी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है और एक कह सकते हैं कि बड़ी साफगोई से अगर मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं पटवारियों की भूमिका को लेकर, वो पटवारी की जगह हम उसको थानेदार भी जोड़ सकते हैं, हम उसको हवलदार भी जोड़ सकते हैं, हम उसको तहसीलदार के रूप में भी देख सकते हैं, हम उसको पटवारी भी ठीक है, गिरदावर है, या किसी भी अधिकारी के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वो एक सरकार का ये संदेश है कि जो अधिकारियों की जो मानसिकता है कि खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं और जनता को कुछ नहीं समझते हैं, उस मानसिकता में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रयास सरकार कर रही है, कुछ प्रयास आप और हम सबको मिलकर करना होंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।